चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 12 फरवरी को 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति ट्रंप से करेंगे मुलाकात। डिनर का भी हो सकता है आयोजन। आपको बता दें कि पीएम मोदी और अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस मुलाकात को कई मायनों में ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि इस मुलाकात से भारत और अमेरिका के बीच कई चीजों को लेकर होगा समझौता। पीएम मोदी आज 5 फरवरी को जाएंगे प्रयागराज। महाकुंभ में करेंगे पवित्र स्नान। वहीं योगी और भूटान नरेश ने संगम में लगाई डुबकी। गंगा पूजन के बाद अक्षय वट का दर्शन किया। अब तक 37 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। संसद में पीएम मोदी का भाषण। केजरीवाल का नाम लिए बिना बोले, हमने घोटाले रोककर पैसे बचाए, करोड़ों के शीश महल नहीं बनवाए, देश बनाया। दिल्ली में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी। जेएनयू की एक रिपोर्ट में किया गया दावा। कहा, बांग्लादेश और म्यांमार से आए घुसपैठियों के कारण अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही। हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम पर भी असर। रेल बजट में यूपी को मिले 19,858 करोड़। कवच प्रणाली से लैस होंगे रेलवे ट्रैक। वंदे भारत से जुड़ेंगे प्रदेश के कई और जिले। बजट सत्र के दौरान अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे पर मौन की मांग की। बोले, डिजिटल कुंभ कराने वाले मृतकों के आंकड़े नहीं दे रहे, इंतजाम सेना को सौंपे। जय श्री राम ने बोलने पर पीटना हिंदू धर्म नहीं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के समापन के दौरान कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, 2 एक्टर के बीच हुआ विवाद तो एक ने स्टेज छोड़ा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक के ठीक बगल में होगा मनमोहन सिंह का मेमोरियल। केंद्र सरकार ने तय की 1.5 एकड़ जमीन। पंजाब की मान सरकार ने बुजुर्गों को दी बड़ी राहत। राज्य के कुल 22.68 लाख लाभार्थियों को 3,368 करोड़ की पेंशन राशि वितरित की। कश्मीर के बाद अब लद्दाख तक ट्रेन पहुंचाने की तैयारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के लिए रेल बजट में 844 करोड़ रुपए किए गए आवंटित। रेल बजट में उत्तराखंड की झोली में आए 4,641 करोड़। 4 धाम यात्रा के लिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन में आएगी तेजी। 5 साल में 12 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंचा। राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण पर पीएम मोदी बोले, देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। भाजपा ने सोनिया गांधी पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया। दोनों ने राष्ट्रपति पर विवादित कमेंट किया था। राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों के 20 जिलों में बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश, झारखंड में 34 डिग्री तक पहुंचा तापमान। नॉर्थ ईस्ट के 9 राज्यों में कोहरा। कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी के आसार। प्रयागराज महाकुंभ के सेक्टर 17 में कुंभ का इकलौता आश्रम, जहां सभी 9 महामंडलेश्वर विदेशी। हिंदी नहीं आती पर संस्कृत के श्लोक याद। 40 देशों के भक्त अब सनातनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फरमान पर निकाले जाने लगे अवैध प्रवासी भारतीय। 205 को लेकर निकला मिलिट्री प्लेन। अमृतसर में करेगा लैंड। महाराष्ट्र आपको कभी माफ नहीं करेगा, आत्मचिंतन करें। राहुल गांधी को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी सलाह। राहुल ने संसद में कहा था, महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा ने 70 लाख नए वोटर जोड़े। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंभ में हुए हादसे को लेकर सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा, जो सत्य छिपाते हैं वो योगी नहीं हो सकते। बार बार चुनाव आयोग की छवि खराब करने की कोशिश। ईसी ने एक पोस्ट किया साझा। कहा, कानून के तहत काम कर रहे अधिकारी। महाकुंभ हादसे को लेकर यूपी के सीएम योगी ने दिया अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब। बोले, सनातन विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो। योगी आदित्यनाथ बुजदिल और बेशर्म, फिर गुस्से से लाल हुए शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वर आनंद। सपा ने वीडियो शेयर कर कहा, 100% सत्य। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। सेना प्रमुख के बयान के बारे में झूठ बोलने का लगाया आरोप। बीजेपी के नेता कर रहे गुंडागर्दी। दिल्ली पुलिस नहीं ले रही एक्शन। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। मिल्कीपुर उपचुनाव में नया घोटाला कर सकती है बीजेपी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने वोटिंग से पहले लगाए आरोप। नोएडा में काम करने वाले दिल्ली के वोटरों को मिलेगी पेड लीव। आज वोटिंग के लिए जिला अधिकारियों ने जारी किया आदेश। अब 30 मिनट में रुद्रप्रयाग से भोले बाबा के दरबार पहुंचेंगे भक्त। केदारनाथ में बनने जा रहा दुनिया का सबसे लंबा रोपवे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने पटपड़गंज से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र नेगी पर लगाया शराब चिकन बांटने का आरोप। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली चुनाव पर दिया बड़ा बयान। इंडिया गठबंधन में फूट पर जताई चिंता। फायर हुए अनिल विज तो डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बोले, वो हमारे वरिष्ठ नेता। विज ने कहा, ऑल विल बी वेल। यूपी के मदरसों में अब नहीं चलेगी कामिल और फाजिल की कक्षाएं। हजारों बच्चों के भविष्य पर लगा प्रश्न चिन्ह।
पंजाब में थानों और चौकियों पर 70 दिन में 10वीं बार ग्रेनेड हमला, पुलिस अब तक 3 आरोपियों को कर चुकी है ढेर। हिमाचल के अटल टनल रोहतांग में बर्फबारी शुरू, टूरिस्ट को ऊंचे क्षेत्रों में न जाने की एडवाइजरी, अगले 48 घंटे एक्टिव रहेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मेवाड़ अंचल के प्रमुख तीर्थ स्थल भगवान श्री राम सावलिया जी सेठ के भंडारे में 23 करोड़ से अधिक का चढ़ावा, 133 किलो चांदी और 665 ग्राम सोना मिला। यूपी के फतेहपुर में एक मालगाड़ी ने दूसरी को पीछे से टक्कर मारी, दोनों लोको पायलट गंभीर रूप से घायल, रेलवे ने दिए जांच के आदेश। यूपी के गाजियाबाद में जीडीए का ताबड़तोड़ एक्शन, कई तैयार फ्लैट तोड़े, 4 मंजिला बिल्डिंग का किया ध्वस्तीकरण। हरियाणा के 5 जिलों में बारिश, पानीपत, सोनीपत समेत 6 जिलों में सुबह से बूंदाबांदी जारी, बादल छाए, करनाल ठंडा तो फरीदाबाद रहा गर्म। बेन के बाद भारत में फिर से लॉन्च हुआ जेएनजी का पसंदीदा चाइनीज ऐप, मुकेश अंबानी का मिला साथ। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुसीबत में टीम इंडिया, स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन चोटिल के कारण आईपीएल 2025 से हो सकता है बाहर। रेल बजट में यूपी को मिले 19,858 करोड़, कवच प्रणाली से लैस होंगे रेलवे ट्रैक, वंदे भारत से जुड़ेंगे कई और जिले। T20 का रोमांच खत्म, अब वनडे सीरीज में दबदबा कायम रखने उतरेगी टीम इंडिया। 6 फरवरी को नागपुर में खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला। एमपी में दिन गर्म, पहली बार तापमान 34 डिग्री पार, भोपाल, इंदौर समेत 14 शहरों में 30 डिग्री से ज्यादा, 2 दिन बाद फिर लुढ़केगा। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी, हरियाणा के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलेगी, मौसम विभाग ने 15 फरवरी तक ठंड बढ़ने की जताई संभावना। राजस्थान बोर्ड की 10वीं बारी की तारीखों में हुआ बदलाव, अब परीक्षाएं 1 अप्रैल को होने वाली 4 अप्रैल को व 12वीं की 4 अप्रैल को होने वाली कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की परीक्षा अब 7 अप्रैल को होगी। भूमि सर्वे के बीच नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, कहा बिहार में नए सिरे से तैयार होगा जमीन का डाटा, इस डाटाबेस से जमीन से जुड़ी हर जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी और इससे जमीन संबंधी विवादों को कम करने से मिलेगी मदद। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की पढ़ाई करेंगे छात्र। 5 साल में 56% घरों तक पहुंचा पानी, जल जीवन मिशन में हर माह 1.30 लाख कनेक्शन हो, तब 2028 तक पहुंचेगा हर घर नल से जल। शाहिद कपूर की फिल्म देवा की कमाई में ओपनिंग वीकेंड पर आई तेजी, 20 करोड़ से रह गई इंच भर दूर, अब तक कमाई 19.5 करोड़ रुपए। महिला कानूनों के दुरुपयोग के आरोप वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट बोला ये मुद्दे संसद में जाकर उठाए, अपील में पुरुषों के लिए संरक्षण मांगा था। हफ्ते के पहले दिन लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 700 अंक गिरकर 76,790 पर हुआ बंद, वहीं निफ्टी 250 अंक लुढ़ककर 23,230 के स्तर पर बंद हुई। रुपए रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंचा, $1 के मुकाबले 67 पैसे गिरकर 87.29 पर आया। अब विदेशी वस्तुएं और ज्यादा होंगी महंगी। एमपी में 2 दिन बाद तापमान में आ सकती है गिरावट, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल में फिर जा रहा कोहरा, 12 से 13 फरवरी के बीच राज्य में हो सकती है भयंकर बारिश। गुकेश को हराकर प्रज्ञानंद ने टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट जीता, साथ ही खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बने, वहीं गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने के बाद पहला टूर्नामेंट हारे। राजस्थान सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा की आंसर की हुई जारी, 5 फरवरी तक दर्ज कर पाएंगे आपत्ति, वहीं प्रति प्रश्न आपत्ति पर ₹100 का देना होगा शुल्क।